कैसी हो तुम? तुमसे बहुत बेहतर हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है, हमेशा आखिरी बाजी जो खेलता है जीत उसी की होती है। मैंने सुना है तुम डॉक्टर आमिर के साथ अस्पताल से जा रही हो। शायद। वैसे मैं कुछ नहीं बता सकती स्वीटी, खुद सोच लो। तुम कोई खेल खेल रही हो, कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, तो फिर कौन है जो ये जानता है कि यहाँ क्या होने वाला है और क्या नहीं? कहीं तुम अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल तो नहीं करने लगी? ऐसा ही समझ लो, महानूर सब जानती है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो डार्लिंग। आई एम नॉट गोइंग। आमिर साहब यहाँ से कहीं नहीं जा रहे और उन्होंने अमेल का इलाज करने के लिए हाँ कर दी है। तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि महानूर ये जानती है कि उनके साथ अफसून भी होगी। देखते हैं। देख लो। अमेल साहिबा को अंदर ला। मैं पहले ही उन्हें अंदर लेके जा चुकी हूँ, आपका इंतजार कर रही हैं। उनसे उनकी उम्र की बात मत करना, बहुत ही मुश्किल पेशेंट है। उनके सामने बस नेचुरल रहना। उनका कोई नया काम आया है जिसके लिए वो यहाँ पर आई उनको हैं। कोई नई ऑफर हुई है और उस किरदार के लिए तैयारी करना चाहती हैं। लेकिन उनकी प्रायोरिटी थे डॉक्टर अली बजाकची। जब अली बकाक्षी ने उनको इनकार कर दिया तो वो बहुत नाराज हुई। फिर तो बहुत मजा आएगा। अमेल साहिबा, यहाँ तशरीफ रखिए। जी जी प्लीज, आप यहाँ बैठिए ना, बैठिए। बहुत शुक्रिया। अरे लड़की, तुम तो काफी कॉन्फिडेंट लगती हो। कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है। जब से यहाँ आई हूँ बदतमीज और मनफी लोगों को देखकर तंग आ गई हूँ। कोई भी मुझसे अखलाक से पेश नहीं आया। क्या तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? क्या? मेरा मतलब एक साथ हो? नहीं तो एक साथ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आमिर बस मेरा वर्किंग पार्टनर है, हम सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स। ओ, ये मेरा पसंदीदा मोड़ है। और मोहब्बत की शुरुआत हमेशा लड़ाई और मुखालिफत से होती है, तभी प्यार मजबूत होता है। नहीं, हम वाकई में सिर्फ पार्टनर्स हैं और साथ में आपके बहुत बड़े फैन भी। और बस हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। सो आप कंफर्टेबल रहें और बताइए क्या चाहती हैं। देखो, मैं यहाँ खूबसूरत बनने नहीं आई, यानी मैं पहले से ही खूबसूरत हूँ। हाँ वाकई आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप तो पहले से ही बहुत हसीन है ना आमिर, माशाल्लाह। देखो, मेरा मसला ये है कि मुझे एक मरकजी किरदार की ऑफर हुई है। जबरदस्त, कौन से चैनल पर? ये तो मैं अभी नहीं बता सकती। खैर, जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे एक किरदार की पेशकश की, माँ के किरदार की। हाँ, तो किस तरह का किरदार है वो? मरकजी के। हैरान क्यों हो रहे हो? अगर वो किरदार किसी 20 साल की लड़की का होता तो जाहिर है मैं नहीं कर पाती, लेकिन वो 30 साल लड़की का किरदार है। लेकिन कर तो मैं वो भी सकती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आप मेरे चेहरे पे थोड़ा सा काम कर दें तो वो किरदार अच्छे से निभा पाऊंगी। लेकिन अमेल साहिबा, अगर आप एक 30 साल की लड़की का किरदार अदा करेंगी तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप अपने सारे तजुर्बात, अपना सारा काम, अपना चेहरा, अपनी शनाख्त उन सब लोगों के जहनों से मिटा देंगी जो सालों से आपको देखते आ रहे हैं और बहुत बड़े फैंस हैं आपके। अफसून से इत्तेफाक करता हूँ, मतलब आपकी शनाख्त को महज एक किरदार के लिए मिटाना ठीक नहीं होगा। तुम लोग समझे नहीं। अगर किसी तरह मुझे एक किरदार मिल जाता है तो मैं अपनी नई शनाख्त बना सकती हूँ, यकीन करो। डॉक्टर, मिसेस अमेल के नाम की फाइल अब तक नहीं बनी है। मुझे लगता है शायद इनका आईडी कार्ड नहीं लिया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी मैं अपना शनाख्ती कार्ड कभी किसी को नहीं दिखाती। सब मेरी उम्र के पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या मैं बूढ़ी नजर आती हूँ? नहीं, वो दरअसल ठीक इसलिए है, कि तो फिर हम पहले आपका मुआयना कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कहिए। आप मेरे साथ रहेंगे। मगर अमेल साहिबा, आमिर तो बहुत मसरूफ होता है। मैं रहूंगी ना आपके साथ, बाकी लोग भी होंगे वहाँ, हम सब मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। वाह वाह, तो तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, समझ गई। नहीं, मैं आमिर के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि इतना खूबसूरत लड़का काफी अरसे से नहीं देखा मैंने। मेरे लिए एजाज की बात लेकिन होगी। मुझे तुम भी पसंद हो, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। अमेल साहिबा,